Today we are going to study of some important question and answer for the examination point of view. Okay, basically these questions and answer are from unit number 4, air conditioning. Okay, so first question is determine the describe the dry wool temperature, wet wool temperature, dew point temperature, volume, specific humidity and relative humidity on साइक्लोमेटिक चार्ट. ओके, तो ये कह रहा है कि इन सारे टर्म को हमें साइकोमेट्रिक चार्ट पे एक्सप्लेन करना है. ठीक है, तो इसके आंसर के लिए आपको पहले साइकोमेट्रिक चार्ट को ड्रा करना होगा. ओके, साइकोमेट्रिक चार्ट को ड्रा करना बहुत आसान है, जैसे कि इसमें आपको दिखाया गया है. सिंपली दिस इज द साइकोमेट्रिक चार्ट. क्लियर हो गया. ठीक है, वर्टिकल एक्सिस आपका शो करता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, जिसको हम लोग शो करेंगे स्पेसिफिक ओमेगा से, एंड हॉरिजॉन्टल इज शोइंग ड्राई वुल टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड. क्लियर. ओके, मीन्स दिस लाइन इज शो इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी. क्या कहलाता है आपका ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी. ओके, एंड टेक यहाँ पे एक माउस का कंटेन एक पार्टिकल लिया गया है. ठीक है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन पे इसको काट रहा है ये आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है इसको हम लोग आगे समझाएंगे. ठीक है, और ये होता है आपका, ये लाइन है आपकी वॉल्यूम लाइन. दिस लाइन इज द वॉल्यूम लाइन. क्लियर. सैचुरेटेड पॉइंट पे इंक्लाइंड लाइन डेट इज कॉल्ड द वेट वुल टेम्परेचर. ठीक है, एंड स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है सैचुरेटेड लाइन डेट इज कॉल्ड द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. क्लियर हो गया. तो बेसिकली ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मीन्स क्या होता है. ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मीन्स जहाँ से हमारा वेपर का या स्टीम का पहला ड्रॉपलेट बनना स्टार्ट होता है, उस टेम्परेचर को, मतलब जहाँ से स्टार्टिंग हुआ ड्रॉपलेट बनना, उस टेम्परेचर को क्या बोला जाता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. इसके नाम से ही आप समझ सकते हो उसका नाम क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है. ठीक है, तो साइकोमेट्रिक चार्ट से हम लोग न्यूमेरिकल भी सोल्व कर सकते हैं और हम लोग हर एक प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं. दिस कर्व इज नोन एज द सैचुरेटेड कर्व. क्लियर हो गया. तो आपको क्वेश्चन में ये पूछेगा डिस्क्राइब द दिस टर्म, तो आपको यहाँ पे साइक्लोमेट्रिक चार्ट बनाना है और उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर देना. क्लियर हो गया. ये आपका मिनिमम 2 या 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा. ओके, तो इसको अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा. ठीक है, नाउ गो टू नेक्स्ट स्लाइड. एंड सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज़ द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. अभी वहाँ पे एक टर्म आया था जब हम लोग साइक्लोमेट्रिक चार्ट पढ़े थे फर्स्ट स्लाइड में कि, ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. तो यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया गया है कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बेसिकली होता क्या है. ओके, तो बेसिकली क्या है यहाँ पे हमने बताया, यहाँ पे हमने क्या किया, टीएच डायग्राम बना दिया. ठीक है, और ये सैचुरेटेड कर्व का एक डायग्राम है बेसिकली. दिस वन इज द सैचुरेटेड कर्व. ओके, यहाँ पे क्या किया हमने, एक प्रेशर लिया, एक पार्टिकल लिया, जहाँ से हमारा पी भी क्या, द प्रेशर ऑफ पार्टिकल. ठीक है, सुपर हीटेड स्टेट ऑफ वाटर पेपर इज अनसैचुरेटेड, जो अभी सैचुरेट नहीं हुआ. इस कर्व पे आने के बाद क्या होगा, वो सैचुरेटेड हो जाएगा. हमने इसको पॉइंट को मान लिया यहाँ पे 1, जहाँ पे वो सैचुरेटेड नहीं हुआ है, और यहाँ पे जहाँ पे सैचुरेटेड हो गया उसको माना हमने TD. क्लियर हो गया. और TA का टेम्परेचर क्या हो गया आपका TA'. तो T भी क्या आपका सुपर हीटेड स्टेट ऑफ वाटर वेपर इन अनसैचुरेटेड एरिया. जहाँ पे हमारा अनसैचुरेटेड एरिया का हमारा जो प्रेशर वेपर है उसको हमने क्या सपोज किया, PV के टर्म में एक्सप्लेन किया. ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं कि बेसिकली होता क्या है. वो कहता है द वाटर वेपर
existing at the temperature T of the mixture and partial pressure PB of the water vapor is the mixture of normally in saturated state, moist air containing the moisture in such a state that is considered unsaturated. Means जहाँ पर हमारा वाटर वेपर मिक्स हो रहा है तो वहाँ पे क्या है अभी अनसैचुरेटेड है. ठीक है. ओके. नाउ it is simply such unsaturated moist air containing superheated water vapor in cooled at constant temperature. The mixture will be enthalpy rich in the saturated region. This is called the first droplet of the dew is becoming, that is called the ड्यू पॉइंट टेम्परेचर. मीन जहाँ पर इस मिक्सर का जहाँ पर इस अनसैचुरेटेड मिक्सर का पहला ड्रॉप बनना स्टार्ट हुआ उस पॉइंट के टेम्परेचर को ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं. क्लियर हो गया? समझ में आ गया आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जहाँ पे हमारा पहला ड्रॉपलेट बनना स्टार्ट हुआ. ठीक है. द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर the dew point temperature is that where the first drop start to form, that is called the dew point temperature. क्लियर हो गया? ठीक है. हम इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे? DPT बोलेंगे. ओके. इट इज़ therefore the temperature to which moist air must cool at constant pressure before the condensation in the moisture take place. क्लियर हो गया? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे याद कर लीजिएगा. ठीक है. सेकंड पॉइंट क्या आपका? वेट वुल टेम्परेचर. ठीक है. तो यहाँ से वेट वुल टेम्परेचर क्या है? बेसिकली द ड्राई वुल टेम्परेचर इज डायरेक्टली एक्सपोज टू द एयर एंड मेजर द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ एयर. द वुल ऑफ द वेट वुल टेम्परेचर इज कन्वर्ड बाय अ विक्स थ्रो वेटेड बाई वाटर. वो क्या कह रहा है कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक लेयर बना दिया. ठीक है. ये क्या आपका लेयर पहला वाला. तो ये क्या है, जो एयर है उसका इनिशियली क्या होगा आपका, यहाँ से इसका हाफ पोर्शन क्या है, इनिशियली है. हाफ पोर्शन क्या है इसका, फाइनली है. ठीक है. अब एक विक लिया गया. ठीक है. जो वेट है और इसके चारों ओर हमने क्या किया, एक वेट एरिया को यहाँ पे बना लिया. जब ये एयर इस विक से पास करवाएगा एयर क्या होगा आपका, गर्म होगा, डाइवोल टेम्परेचर से हॉट होगा. तो विक एक अंडर किसके है, वेपर वेट के अंदर है. तो यहाँ पे जब निकलेगा तो उसका टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा. तो बेसिकली इस वेट के टेम्परेचर को क्या बोला गया है, ठीक है, वेट विद टेम्परेचर बोला गया है. ठीक है. तो यही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि हमारा वेट वुल टेम्परेचर बेसिकली होता क्या है. ठीक है. ठीक है. अब बेसिकली क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द ड्राई वुल टेम्परेचर एंड वेट वुल टेम्परेचर इज कॉल्ड वेट वुल डिप्रेशन. क्या कहलाता है, डिप्रेशन कहलाता है, जिसको हमने क्या बोलेंगे यहाँ पे, WBD क्या आपका, ठीक है, डिप्रेशन है. तो डिप्रेशन मतलब वेट ड्राई वुल टेम्परेचर माइनस के वेट वुल टेम्परेचर, डेट इज नोन एज द वेट वुल डिप्रेशन. ठीक है. ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस में आया था आई थिंक 1919 में. ठीक है. क्वेश्चन क्या आता है, ये बोलता है कि बेसिकली कि हमारा ह्यूमिडिटी क्या, रिलेटिव 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे इवेपोरेशन हो सकता है, नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन था. तो क्या आता हमारा क्या, द एम्बिएंट एयर इज सैचुरेटेड. जब सैचुरेट का मतलब क्या है, सैचुरेटेड होने का मतलब ये है कि अब आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दो, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. मीन्स जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है हमारा कितना हो गया, 100%. क्यों, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बराबर क्या होता है, मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ वेपर एट सैचुरेटेड. ठीक है. तो बेसिकली क्या हो गया, जब वेपर सैचुरेटेड हो गया मीन्स ये भी किसके बराबर हो गया, एम मास ऑफ सैचुरेटेड. तो सैचुरेटेड से सैचुरेटेड कैंसिल आउट हो गया. तो 5 कितना हो गया हमारा, 100%. तो सैचुरेटेड पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना होता है, 100%. ये आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए. ठीक है. तो बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि एक हाई लेवल के एग्जाम में भी पूछा जा रहा है. क्लियर हो गया. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या, अगर सैचुरेटेड है मीन्स तो वहाँ पे क्या होगा, देयर इज़ नो वेपर
देयर इज नो इवेपोरेशन ऑफ द वाटर। अब उसका वाटर का इवेपोरेशन होना बंद हो जाएगा, मतलब इवेपोरेशन अब उसमें नहीं होगा। ऑन द बुल्ब एंड हैंस, देखिए WBT एंड DBT विल बी इक्वल, और क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि वह कौन सा पॉइंट है, विच पॉइंट इज वेयर ड्राई वुल टेम्परेचर एंड वेट वुल टेम्परेचर आर सेम। तो वो टेम्परेचर कहाँ पे है, जब हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाता है, उस टेम्परेचर वहाँ पे हमारा ड्राई वुल टेम्परेचर बराबर किसके हो जाएगा, वेट वुल टेम्परेचर के हो जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। और इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ पे नो इवेपोरेशन हमारा नहीं होगा। क्लियर हो गया, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको किसी भी कॉम्पिटिटर एग्जाम के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द वेट वुल डिप्रेशन विल बी जीरो। वेट वुल डिप्रेशन विल बी जीरो, क्यों, क्योंकि क्या होता है, वेट वुल डिप्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस होता है द टेम्परेचर ऑफ ड्राई वुल टेम्परेचर माइनस द टेम्परेचर ऑफ वेट वुल टेम्परेचर का। क्लियर, द फ्लो ऑफ द एयर ओवर द बिग्स कवर्ड वुल ऑफ द टेम्परेचर। क्लियर हो गया, इसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो बेसिकली ये एक्सप्लेन किया गया है कि हमारा कैसे हमारा वेट वुल टेम्परेचर होता है। अब यहाँ देख लेते हैं कि साइकोमेट्रिक चार्ट पे कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन को हम लोग कैसे ड्रा करते हैं। हाउ टू ड्रा द कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन ऑन साइकोमेट्रिक चार्ट। ठीक है, तो बेसिकली हमने एक स्मॉल साइकोमेट्रिक चार्ट बना लिया, जैसे यहाँ पे आपको बना हुआ है। ये वर्टिकल एक्सिस क्या होता है हमारा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है, जिसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। और हॉरिजॉन्टल पे क्या होता है हमारा, ड्राई वुल टेम्परेचर होता है, जिसको हम लोग टेम्परेचर से शो करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ दिखा दिया कि स्टेट अब क्या हमारा पार्टिकल हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 स्टेट तक गया। तो बेसिकली कैसे गया, इंक्लाइन गया। और हमने क्या किया, इसको हम डायरेक्ट यहाँ कैसे पहुँचे, यहाँ तो डायरेक्ट नहीं पहुँचेंगे ना, पहले हम यहाँ गए फिर हम लोग यहाँ पे आए होंगे। तो हमने क्या किया, ये जो कांस्टेंट लाइन है जो सैचुरेटेड लाइन को पास करती हुई जा रही है, ये क्या रहता है हमारा कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन। तो आप लोगों को बेसिकली क्या होगा, न्यूमेरिकल में भी आप लोग को इसकी रिक्वायरमेंट होगी कि हाउ टू ड्रा द कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ये आपको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक, तो बेसिकली ये आपके 4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको 2 या 3 मार्क्स का एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। तो इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, मिस मत करिएगा। ओके, मैं PDF और आपको ये वीडियो भी आपको सेंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।